अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने सिस्टम के अंदर से जो नए आइटम्स क्रिएट हुए हैं उसकी लिस्ट निकालनी हो तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर दो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है इसके अंदर कि आपने सिंगल डे की कैसे लिस्ट निकालनी है और रिपोर्ट की शक्ल के अंदर आपने कि कैसे लिस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आज की तारीख में या किसी भी एक तारीख के अंदर आपने देखना हो तो उसके लिए आपने आना है आइटम फाइल के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपको टैब व्यू नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने लास्ट वाले पे चले जाना है चेकिंग के अंदर। चेकिंग के अंदर यहाँ पे डेट आ रही होगी, जो भी आज की डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। तो अगर तो आपने आज के देखने हैं तो इस पे क्लिक कर देना है, सिस्टम बता देगा कि आज की तारीख के अंदर ये आपका एक आइटम क्रिएट हुआ है और ये इसकी कास्ट रखी थी 0 और ये इसकी सेल प्राइस। और अगर आप चाहते हैं नहीं हमने इसके अलावा मिसाल के तौर पर मैंने पिछले महीने की किसी एक डेट को मैं कर देता हूँ, ये देखना चाहूँ पिछले महीने के जून 3 को कौन सी आइटम्स क्रिएट हुए हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि इसमें आपको एक डेट सिलेक्ट करेंगे और उसी के आइटम की लिस्ट यहाँ पे ग्रिड के अंदर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी खास डेट के अंदर या यानी किसी डेट रेंज के अंदर मुझे ये पता चले कि मेरे कौन से आइटम्स क्रिएट हुए हैं और उसको मैं एक्सेल वगैरह के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर सकूं, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए PSP का, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। और इसके बाद आपने आना है यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस और रिपोर्टें नजर आ रही होंगी, लेकिन हमने यहाँ पे आना है DS के अंदर। DS के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये डेट आपने देनी है। ये जिस तरह मैंने कहा यकम 7 से लेके 16/7 तक कौन से आइटम्स क्रिएट हुए हैं, तो ये न्यू एक्टिविटी का बटन दबाऊंगा तो इसके अंदर मुझे सिस्टम ये बता रहा है कि ये 3 आइटम्स आपके क्रिएट हुए हैं इस डेट रेंज के अंदर और ये उनके सारी डिटेल आ रही है। और इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे यकम जून से लेकर आज तक बताए, तो फिर यहाँ पे करूंगा तो ये आइटम्स क्रिएट होंगे। और साथ ही जब ये आप बटन दबाते हैं न्यू एक्टिविटी का तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखिएगा जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसके अंदर से एक्सेल के नाम से एक फोल्डर होगा और उसके अंदर न्यू एक्टिविटीज के नाम से एक फाइल बन जाएगी। अब सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से रन होगा कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को आपने बंद कर देना है या उसको मिनिमाइज कर देना है। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे होगा या यहाँ पे आपका टास्क बार में होगा, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करनी है और ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपने सबसे ऊपर आ जाना जहाँ भी ये फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर आपको ये एक्सेल के नाम से फोल्डर नजर आएगा, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये देखेगा न्यू एक्टिविटीज के नाम से एक फाइल बनी है जो कि 2:21 के ऊपर है 16 जुलाई की। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और सेम डिटेल जो वहां पे आपको नजर आ रही होंगी वो यहाँ पे एक्सेल की शक्ल के अंदर आपको ये मिल जाएंगी। इसके अंदर वही चीजें आप देख सकते हैं। ये उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने सॉफ्टवेयर किसी का हैंडओवर किया हो लेकिन वो ये चेक करना चाहते हैं कि उनकी परमिशन के अंदर कौन कौन से आइटम्स क्रिएट हुए हैं, कोई ऐसा आइटम तो नहीं क्रिएट हुआ जो उनकी नॉलेज में ना हो, या अगर आइटम्स क्रिएट हुए हैं तो उनके जो पैरामीटर्स है कास्ट प्राइस का, सेल प्राइस का और बाकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन और ये चीजें हैं वो या सही क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई। या ये इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि जो नए आइटम्स क्रिएट हुए हैं उसकी देख लें कि या इन्होंने परचेज भी डाली है या नहीं डाली, या उसके अगर शेल्फ टैग का सिस्टम है तो शेल्फ टैग या बार कोड है ये जनरेट हुए हैं या नहीं हुए। ये ऐसी एक ऑप्शन है, ये मल्टीपल पर्पज के लिए यूज हो सकता है।